नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारा पहले से चल रहा था। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारा दूसरा पार्ट है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, और डेली आप लोग 7 बजे लाइव आ जाया करें। और अपने दोस्तों को भी बता दें कि यहाँ पे डेली लाइव क्लास चल रही है यूपीपीसीएल की, प्रीवियस ईयर के जो कि सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक बीओटी इकाई निम्न में से किसके बराबर होता है। बीओटी मतलब होता क्या है? तो देखिए, बीओटी होता है आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यही होता है बोर्ड का फुल फॉर्म। तो एक वोट बराबर होता है आपका 1000 वाट घंटा के। यहाँ पे हमारे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1000 वाट घंटा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का जो प्रयोग किया जाता है, या प्रयोग हम लोग करते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध किसी वैद्युत पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और इसे हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक हमारा ओम होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति कितने डिग्री होने पर परिवर्तन होता है। तो देखिए, प्रतिरोध का जो ताप गुणांक होता है वह प्रतिरोध में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में होने वाले परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए जो फार्मूला आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध का पदार्थ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है, और से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, उसी को हम लोग पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए, जो विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट होती है वह ओम मीटर होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, और जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह ओम होता है, मगर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध में प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है कि नॉन मेटेलिक एंड आइडियल मटेरियल, अधात्विक और आदर्श पदार्थ होता है, इसलिए यूज करते हैं। कार्बन प्रतिरोध है क्या? तो देखिए, कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक तापमान संवेदी होते हैं, जिस कारण इनका उपयोग नियत एवं निम्न ताप पर किया जा सकता है। और ये प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक तथा 1/8 वाट से 2 वाट के वाटेज में बनाए जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचानिए। तो देखिए, जो प्रतिरोधक का कार्य क्या होता है, तो आपको भी पता होगा कि प्रतिरोधक का कार्य होता है कि धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करना, जो कि सबको पता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है कि धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध का सिंबल यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे होता है। ये होता है आपका प्रतिरोध का भी सिंबल होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये सब क्या है? प्रतिरोध के सिंबल हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोधों के अनुपात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है प्रतिरोध का ताप गुणांक, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व का तापमान गुणांक, प्रतिबाधा का ताप गुणांक। तो तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तापमान गुणांक का फार्मूला क्या होता है कि अल्फा इक्वल टू होता है RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी, यही होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार क्या सत्य है। देखिए, ओम के नियम के अनुसार यह प्रतिरोध का तापमान नियत जो रहता है
तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिरोध का जो तापमान रहता है यह आपका नियत होना चाहिए। नियम क्या है कि प्रतिरोध का तापमान नियत होना चाहिए ओम के नियमानुसार। नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I के होता है। यही है ओम का नियम। फिर इसी को बराबर करने के लिए आ जाता है प्रतिरोध, तो V इक्वल टू हमारा IR बन जाता है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है कि रजिस्टर मेड ऑफ ग्रेफाइट आर कॉल्ड। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? अगर ग्रेफाइट से बना है प्रतिरोध तो वह हमारा कहलाता है कार्बन रजिस्टर। ग्रेफाइट से बना है तो कार्बन रजिस्टर कहलाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? तो देखिए प्रतिरोधक बनाने के लिए जो आदर्श सामग्री होती है वह कार्बन होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह प्रतिरोधक जिसमें धारा के विरोध के लिए मुख्य रूप से कार्बन उत्तरदायी होता है वह कार्बन प्रतिरोधक कहलाता है। कार्बन प्रतिरोधक निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। 61 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा? जिसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। 62 नंबर क्वेश्चन है कि संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वायर बाउंड प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर, टैप्ड प्रतिरोध रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध रजिस्टर, फिक्स्ड वैल्यू प्रतिरोध। तो संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी जो होता है वह कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो कार्बन प्रतिरोध होता है यह 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक तथा 1/8 वाट से ले 2 वाट तक बनाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर कि एक स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? तो देखिए जो स्टार कनेक्शन होता है इसमें जो वोल्टेज रहता है यह हमारा होता है कि √3 इंटू फेज वोल्टेज के होता है, यानी कि वी लाइन इक्वल टू होता है √3 VPH ये होता है। लेकिन जो इसमें कि जो लाइन धारा का मान होता है वह हमारा फेज धारा के बराबर होता है। ठीक, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कि सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर बनाए जाने वाले निम्न प्रकार के प्रतिरोधक में से एक की पहचान करें। तो ये जो रहता है यह फिल्म कार्बन प्रतिरोधक रहता है, क्योंकि यही सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा करके बनाया जाता है। जब किसी पदार्थ के टुकड़े अथवा उससे बने तार के एक अंश से एक निश्चित प्रतिरोध का मान प्रस्तुत करने वाले कंपोनेंट का रूप दे दिया जाता है तो वह प्रतिरोधक कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है क्या कहा जाता है? तो वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है वह हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। तो हमारे यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। सभी लोग कमेंट करें, वीडियो जिनको अच्छा लगे वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें वीडियो को। 66 नंबर क्वेश्चन है एक 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? आपको भी पता होगा कि R इक्वल टू होता है V²/P। तो V² का मान कितना हो जाएगा 220 गुणे 220 बटा P का मान हमारा 1000 1000 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो कटा यहाँ, यानी कि 22 गुणे 22 बटा 10 यानी कि 48.4 ओम हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है। सिक्सटी 67 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वोल्टेज के समानुपाती होता है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I हम लोग पढ़े हैं, यही होता है ओम का नियम। 68 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
कंपास इज यूज टू ड्रा स्मॉल साइज सर्किल, छोटे आकार के वृत्त बनाने के लिए कौन सा कंपास प्रयोग किया जाता है? तो ड्राप कंपास यूज किया जाता है। देखिए बिहार TGT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट हावर है प्रति वर्ष है और बिजली का जो खर्च है 50 पैसे प्रति किलोवाट हावर है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा? तो देखिए 2 वर्ष में बिजली का खर्च बताना है, तो इसे निकालने के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? हमारा 680 होगा। कैसे होगा आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो रेफ्रिजरेटर द्वारा जो बिजली की खपत है 680 किलोवाट हावर प्रति वर्ष है, बिजली का खर्च 50 पैसा पर किलोवाट हावर है। तो यहाँ पे 2 वर्ष में बिजली की जो खपत आएगी तो हमारा इसी में 2 वर्ष का गुणा हो जाएगा, फिर ये 680 का गुणा हो जाएगा, फिर ये हमारा 50 पैसा है यानी कि 0.5 रुपया हो जाएगा, फिर हमारा टोटल आ जाएगा 680 रुपये। करेक्ट आंसर आ जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी स्विचेज आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल 3 सीरीज कनेक्टेड लैंप इन ए पावर सर्किट, किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए हमें एक स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। 71 नंबर क्वेश्चन है कि द टाइपिकल पावर कंजम्पशन ऑफ 30 इंच प्लाज्मा कलर टीवी इज, 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होनी चाहिए? तो बिजली की जो खपत होनी चाहिए 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी के लिए वह हमारा होता है 150 वाट का। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 150 वाट। देखिए ये हमारे यूपी पीसीएल TGT 2 का आया हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का प्रतीक I होता है तथा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की जो चाल होती है प्रकाश के चाल के तुल्य होती है यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि इसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपने ड्रिल, चपटी रेती, अर्धगोलाकार रेती, छैने। तो किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह अर्धगोलाकार रेती है, क्योंकि आपको पता है अगर वृत्ताकार है तो वृत्ताकार ही बैठेगा इसमें। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है? तो देखिए जो ओम का नियम होता है यह प्रतिरोध पर लागू होता है, आपको भी पता है। V = जो होता है हमारा IR के है, कि हमारा प्रतिरोध पर लागू होता है। और जो जीनर डायोड है, क्या होता है कि जीनर डायोड का उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करते हैं, और जो है हमारे दृष्टिकारी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं AC को DC में परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है? ये जो प्रतीक है आपको दिख रहा है फिगर में, ये कौन सा प्रतीक है? तो देखिए ये जो प्रतीक है ये है ध्रुवित संधारित्र का। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ध्रुवित संधारित्र। यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि ध्रुवित संधारित्र का हमारा ये होता है जो कि आप देख रहे हैं। प्रतिरोध का जो होता है आपको इस तरह से प्रतिरोध मिल जाएगा, प्रतिरोध का है। संधारित्र का हमारा ये आपको दिख ही रहा है, संधारित्र इस तरह से होता है, और ये जो बैटरी है बैटरी का इस तरह से होता है सिंबल। 76 नंबर क्वेश्चन है कि चालकता को ... के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है? हमारा प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, आपको ही पता होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पीयर धारा वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होगी? कि हमारा 2300 वाट होगा, क्योंकि आपको पता है कि P = होता है VI के, तो V का मान दिया है 230 और गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि ये 2300 वाट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है 3 समान बल्ब श्रेणी में जोड़े गए हैं और ये तीनों कुल m शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो शक्ति व्यय कितना हो जाएगा? देखिए अगर 3 बल्ब हैं और उनको श्रेणी में जोड़ा गया है तो ये तीनों m बना रहे हैं, तो यानी कि जब ये m बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए यहाँ पे सोल्यूशन है कि माना प्रत्येक बल्बों का प्रतिरोध R ओम है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये हमारा R R R
ये 3R हो जाएगा, तथा शक्ति का जो P है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर रखेंगे तो P का मान हमारा दिया है कि M दिया है, वी स्क्वायर अपन R का मान कितना है 3R हो जाएगा, तो 3M इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। जब इसी को हम लोग समांतर में जोड़ेंगे तो 1/r ये R/3 आ जाएगा। फिर जो दूसरे वाले का जो शक्ति आएगा समांतर क्रम वाले का, ये हमारा 3v² आ जाएगा। फिर समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो P2 इक्वल टू हमारा 9m के बराबर आ जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए 1/r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इससे हम लोग R का मान निकालेंगे तो हमारा 1 ओम करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए जो इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई यूनिट होती है यह होता है वोल्ट। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने वाला बल इलेक्ट्रोमोटिव बल कहलाता है। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। बल की इकाई यूनिट जो रहता है वह न्यूटन होता है और वेबर फ्लक्स का इकाई होता है। प्रकाश करेंगे किस पर निर्भर करता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो प्रकाश का रंग निर्भर करता है ये आपका प्रकाश की गति और उसके तरंगदैर्घ्य इन दोनों पर निर्भर करता है। और आपको पता होगा कि जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वह उसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य। 82 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमोटिव बल ई या ईएमएफ है। प्रदान की गई ऊर्जा को जो सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है इसे हम लोग किस में मापते हैं। तो देखिए ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, आपको भी पता है, सेम क्वेश्चन था ऊपर वाला। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो यानी कि विद्युत शक्ति की मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक ये होता है हमारा किलोवाट। तो किलोवाट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोवाट। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक श्रृंखला लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लिए निर्धारित हैं। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में कितने बल्ब की संख्या को जोड़ा जाए। तो देखिए इसके लिए जो जोड़ा जाएगा वह 55 जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कि जो बल्ब का रेटिंग है ये आपको 2 वोल्ट है, कुल विभव आपका 110 है, तो बल्बों की संख्या विभव बटा रेटिंग होता है। तो यहाँ पे 110 बटा 2 यानी कि 5.5 हो जाएगा। यहाँ पे 110 बटा 2 यानी कि 55 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 55। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो देखिए धारा का मान हमारा 10 एम्पियर आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया है आपका आर का मान दिया है 10 ओम, ई का मान दिया है 100 वोल्ट, आई का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वी का मान दिया है 100 बटा 10, 100 बटा 10 हमारा 10 आंसर करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित की तो कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है पी इक्वल टू होता है आपका आई स्क्वायर इंटू आर, तो यही होता है हमारा। इससे निकाल लेंगे तो आई का मान कितना दिया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू आपका 10 हो जाएगा, यानी कि आपका 1000 वाट यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है। तो देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, ओम जो है यह आपका प्रतिरोध का है, जूल है आपका ऊर्जा का है, वोल्ट है आपका विभव का। 88 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा कैसी होती है। तो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है यह हमारा क्या होता है, अचर होता है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आपका धारा समान होता है और अगर समांतर क्रम में है तो आपको वोल्टेज समान होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है
एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़ी है। यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जानी हो तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो देखिए बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होगा यह हमारा हो जाएगा 15 वोल्ट के। कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि R इक्वल टू 20 ओम, ई का मान बताना है, आई का मान 0.75 एम्पियर दिया है। तो इक्वल टू आई आर फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, तो इक्वल टू हमारा 15 वोल्ट आ जाएगा करेक्ट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक 10 ओम प्रतिरोधक को एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है तथा 10 ओम प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता कितनी होगी। तो ये होगा हमारा 5 वोल्ट के। कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 10 ओम, 2 ओम और इसका भी 6 वोल्ट है। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के परिपथ में धारा समान होगी, तो धारा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बटा टोटल प्रतिरोध 6 बटा 10 2 12 हो जाएगा, यानी कि 10.5 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 10 ओम के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज आएगा 10 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा। कह रहे यदि 5 ओम प्रतिरोधक शॉर्ट हो गया है तो ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही ओम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 ओम प्रतिरोध है शॉर्ट हो जाएगा तो 1 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात वह अप्रभावी हो जाएगा। अतः कुल इफेक्टिव प्रतिरोध आपका 1 ओम ही रहेगा। ये चीज वहां पे लिखा है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक 2 ओम प्रतिरोधक तथा 1 ओम प्रतिरोध को श्रृंखला के रूप में एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है, तो 2 ओम प्रतिरोधक में विसरित शक्ति कितनी होगी। तो इसके लिए जो विसरित शक्ति होगी यह हमारा 8 वाट के होगा। देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी है कि 2 ओम 1 ओम है, फिर यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, परिपथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी 6/3 हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर आ जाएगा। फिर 2 में प्रतिरोधक जो विसरित शक्ति होगी आई स्क्वायर इंटू आर से निकालेंगे तो ये हमारा 8 वाट आ जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो समान प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R1 है, जब उन्हें समांतर रूप से जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R2 है। तो R1 अपन R2 का मान क्या होगा। तो देखिए R1 और R2 का जो मान होगा ये हमारा 4 हो जाएगा। कैसे होगा आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा R1 का मान अगर है उस मान लेते हैं तो R प्लस R यानी कि आपको R1 का मान 2R आ जाएगा। जब उन्हें हम समांतर में जोड़ेंगे तो ये हमारा R/2 आएगा। फिर इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक 200 ओम प्रतिरोधक तथा 1000 माइक्रोफैराड संधारित्र को एक स्विच द्वारा 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई में श्रृंखला के रूप में जोड़ा जाता है। स्विच को बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से जाने वाली धारा कितनी होगी। क्या होगा हमारा धारा 0.025 एम्पियर होगा। कैसे होगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि ये 200 ओम है और ये 1000 माइक्रोफैराड है। संधारित्र प्रारंभ में लघु परिपथ हो जाएगा। स्विच बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से केवल प्रतिरोध द्वारा धारा प्रवाहित होगी। अतः क्या हो जाएगा हमारा 5/200 यानी कि 0.0025 एम्पियर आ जाएगा करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है, तीन समरूपी 2 वोल्ट सेलों के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समांतर में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। कैसे होगा आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि 1000 ओम, फिर ये 2 वोल्ट यहाँ है, 2 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ, तीनों समांतर में जोड़े गए हैं। अतः 1 किलो ओम प्रतिरोधक के अक्रॉस वोल्टेज आपका 2 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर में वोल्ट यहाँ पे है वोल्टेज समान होता है। तो 1 ओम में जो धारा होगी यह आपका 2/1 हो जाएगा, तो आपको 2 मिली एम्पियर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक 10 ओम प्रतिरोधक तथा एक 5 ओम प्रतिरोधक को किसी डीसी वोल्टता स्रोत से समांतर में जोड़ा गया है। वोल्टता स्रोत से आहरित कुल धारा आ रही कुल धारा 15 एम्पियर है। 5 ओम प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी। ये धारा होगा हमारा 10 एम्पियर के। कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिए, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, फिर यहाँ पे जो धारा आ रही है 15 एम्पियर की आ रही,
तो 5 ओम में जो धारा बहेगी 15 गुणे 10/15 यानी कि 10 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी इन 50 ओम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। कह रहा है कि इसमें जो ए और बी के बीच जो टोटल प्रतिरोध है ये हमारा 50 ओम का है। 50 ओम का टोटल प्रतिरोध है ए और बी के बीच। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर का मान कितना होगा, तो इसे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो 20 ओम है और ये 8 ओम है, ये हमारा समांतर में है। तो समांतर में है तो इसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब ये इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आ जाएगा नन ऑफ दी जाएगा। कैसे आएगा आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब हम लोग समांतर में जो दिया था कि 20 ओम और 8 ओम का था, ये हमारा इसको जब निकालेंगे तो 20 गुणे आर बटे 20 प्लस आर प्लस 10 प्लस आर, ये टोटल कितना हो जाएगा आर ए बी के बराबर हो जाएगा। और आर ए बी का मान दिया हमारा 50 दिया था। फिर इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हल करने पे आ जाएगा कि आर का मान -30 आएगा, आर और एक आर का मान आएगा 20 आएगा। तो 20 मान्य होगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसलिए हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं वाला। 99 नंबर क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र में यदि प्रत्येक प्लेट के क्षेत्र को 2 गुना तथा प्रावैद्युत को आधा करें तो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होगा, देखिए कैसे नहीं होगा। यहाँ पे दिया है कि आपको पता है कि C = ε0 × A/d इतना फैरड होता है। सी का मान कह रहा है कि कह रहा है कि यहाँ पे E0 का मान आधा कर देते हैं और धारा का मान बढ़ा देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो क्या होता है हमारा 2 से 2 कट जाता है, उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि अपरिवर्तित होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी में प्रवाहित धारा क्या है। तो ए और बी में जो प्रवाहित धारा है कितनी होगी, यही आपको बताना है। तो देखिए ये हमारा जो आएगा आंसर, ये हमारा 0.75 एम्पियर आएगा। कैसे आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आप कह रहा है कि ए और बी का पोटेंशियल सेम है। देखिए ए और बी का जो पोटेंशियल है यह आपका सेम है, अतः इनमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा कल का वो भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर ही रहेगा, यानी कि 3 वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर, क्योंकि एक चैप्टर बहुत लंबा है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और 7 बजे लाइव आ जाएं कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।